रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। फितनाल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया। किसी फौजी या दीगर तंसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। वजारत इत्तलात की जानिब से बताया जा रहा है कि तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दी की मास्टर प्रॉक्सी किरदार बेनकाब हो गया। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की पुष्ट पना है। वजारत इत्तलात की जानिब से बताया जा रहा है कि तालिबान रजीम के दावे बेबुनियाद, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान अगेंस्ट, और इसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है ऑपरेशन गजब लिल हक की सूरत में, जिसमें दुश्मन की बेइंतहा पोस्टों को निशाना बनाया गया। लातादाद हथियार और न जाने कितनी चेक पोस्टें जो कि पाकिस्तान के कब्जे में आ चुकी हैं। आपको अपडेट करें, इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा समा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, बड़ी और अहम खबर है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल ऐसा ही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भी पहले एक चीजें तफसीलन गर्दिश करी थी, मगर अब वहाँ एक अहम जो अपडेट है वो यही है। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से इस चीज का बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए कामयाबी से रोका गया है इन ड्रोन को। किसी फौजी या अहम तंसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन के गिरने वाले मलबे डेबरीज की वजह से मामूली नुकसान है, और तालिबान हुकूमत के दावे जो है वो कन्फ्लिक्टिंग है इसके ऊपर। उनके अगर काबिल तस्दीक कोई सबूत उनके पास, क्योंकि पहले भी मौजूद नहीं था, अभी भी नहीं है, बस सिर्फ इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो इस अफगानिस्तान की सरजमीन से दूसरे ममालिक की सलामती के लिए मुसलसल खतरा बनी हुई है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अलबत्ता वाज़ेह कहा है कि उनकी जानिब से सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। मिसाल के तौर पर भी कहा गया था कि पहले पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा गिराया गया और पायलट पकड़ा गया, बाद में खामोशी से उसको हज़फ किया गया, और इस तरह की कई ऐसी मिसालें हैं कि जिनके ऊपर कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव वॉरफेयर जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है। सही। अच्छा सुमेरा, अगर ऑपरेशन गजब लिल हक की हम बात करें तो अब तक जितने अहदाफ हम हासिल कर चुके हैं या जो डिटेल्स हैं, जितनी चेक पोस्टों को निशाना बनाया जा चुका है, अगर वो आप हमारे साथ शेयर कर सकें। जी मेरे पास अभी तफसीलन जो है इस हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो आ रही हैं, और अब से कुछ देर में मजीद भी तब ये तफसीलात बताई जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तानी मतलब ये सिक्योरिटी जराये की जानिब से बताया गया कि आज भी पाकिस्तान की जानिब से जेट परवाज़ें जो वो जारी रखी गई थी काबुल कंदाहार और दीगर अहम मकामात के ऊपर, मगर ये ड्रोन्स के हवाले से जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया इसके बाद भी परवाज़ें जारी रखी गई। कुछ देर में तफसीलात भी आ जाएंगी। ठीक है सुमेरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। जाहिद महमूद साहब और आबिद लतीफ़ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जाहिद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत बोथ आर द मेन सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। 2 ड्रोन्स यहाँ पर मार गिराए, बर वक्त जवाब दिया गया, क्या कहेंगे? जी मैं ये समझता हूँ कि ये रिस्पांस एक्चुअली वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी हमारी जो रीच है वो हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुंच सकते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश की गई, और ये रिटेलिएशन है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की रिटेलिएशन होगी, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो अभी जो प्लान किए हैं अफगानिस्तान के अंदर चीज़ें और जिस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, तो वो उनकी ये इंटिमिडेशन कोर्जन की एक और एफर्ट है। कभी ये सुसाइड अटैक करेंगे, कभी इस तरह के से छोटे ड्रोन के साथ अपनी प्रेजेंस शो करने की कोशिश करेंगे। तो इसका इट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान स्ट्रेटजी, ये याद रखिएगा जी। और पाकिस्तान ने कल रात को भी आपको पता है कंधार में, पक्तिया में, काबुल में जो स्ट्रेटेजिक इनकी लोकेशन है, स्पेशली वो लोकेशन जहाँ पे वो मुनीशंस ऑफ वॉर या उस तरह का सपोर्ट बेस है इनकी लॉजिस्टिक, जो पाकिस्तान के खिलाफ ये इस्तेमाल करते हैं और टीटीपी को असिस्ट करते हैं, और ख़ास तौर पर अपने प्रॉक्सी स्पॉन्सर इंडिया की जो इनको सपोर्ट है और जहाँ पे इन्होंने डंप्स किए हैं, फिर अमेरिकन असला जहाँ पे रखा हो, तो वो टारगेट पाकिस्तान पहले भी ले रहा था और आगे भी लेता रहेगा जी। पाकिस्तान विल कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी। तो इनकी ये इंटिमिडेशन कोर्जन जो है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान के ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं अगेंस्ट टीटीए, उसकी तो एक कॉस्ट जरूर होगी जो पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा में और अब ये थोड़ा सा पिंडी इस्लामाबाद में जिस तरह ये इंसिडेंट हुए, तो दिस इज कोई इतना वो खतरे की बात इस तरह नहीं है कि इस तरह के रिस्पॉन्स वो जनरेट जरूर करेंगे, बट पाकिस्तान विल कंटिन्यू। पाकिस्तान अब इनकी जो इंटिमिडेशन कोर्जन की पॉलिसी है, जो पहले ये पॉलिसी कंफ्यूजन की वजह से पूरा फायदा उठाते थे, अब भी ये मुज़ाकरात के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों को रीच कर रहे हैं कि जी एक सीज फायर हो जाए ताकि इनको वक्त मिल जाए। जब तक ये अपनी रविश नहीं बदलेंगे और जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है पाकिस्तान के, दैट इज द चेंज ऑफ द माइंडसेट ऑफ दी तालिबान, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान,
उस वक्त तक पाकिस्तान अपने जाहिद साहब, जो रविश operations है वो बदलना जारी तो बड़ा रखेगा। मुश्किल है ना। रविश बदल ली तो फिर फंडिंग कहाँ से आएगी? ये मैं सवाल आपकी तरफ दोबारा लेकर आऊंगी। आबिद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में, कोई नुकसान नहीं हुआ और बड़ा बर वक्त रिस्पॉन्स रहा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक एंटी फ्रेजाइल अल्हम्दुलिल्लाह और एक बहुत रेजिलियंट स्टेट है। जैसे जैसे आप ये हिस्ट्री देख लीजिए, जो इमीडिएट हिस्ट्री है हमारी वॉरफेयर की, उसमें पिछले 5 साल को देख लीजिए, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप थ्रेट वेक्टर इंक्रीज करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, वैसे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का रिस्पॉन्स और भी बेहतर हो जाता है। क्योंकि वो जो जैसे मार्कर हक में भी हमने कहा था कि कुछ तो प्लस हमारा रिस्पॉन्स होगा, तो इवन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी होता है। तो अब ये जो ड्रोन आए थी, इनको जैसे सुनैरा भी बता रही थी और जैसे जनरल जायद भी कह रहे थे, इनको एंगेज जो है वो मल्टीपल चीजों से करने की कोशिश की गई। सारे वेक्टर्स जो थे हमारी तरफ से, सारा रिस्पॉन्स जो था आर्म फोर्सेस की तरफ से वो बिल्कुल इफेक्टिव था। उसमें एयर डिफेंस भी थी। अब एयर डिफेंस की जो रेंजेस होती हैं आपको पता है वो एक पैटर्न में होती है और वो रेंज के हिसाब से शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज होती है। और उस पर फिर वो क्योंकि लिंक है रडार के साथ, और ये जो ड्रोन्स होते हैं इनके जो रडार सिग्नेचर है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। और इसके साथ साथ फिर अभी जैसे ही ये इस्लामाबाद की एनवायरमेंट, लेकिन रडार पे ये पिक हो रहे थे, जैसे ही आए तो ये 17 भी स्क्रैम्बल हुए और इनको गिराया गया वो स्पूफिंग और जैमिंग के थ्रू, जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं। तो ये देखें, ये एक्चुअली ये इंडिकेशन है कि ये अब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 महीनों में जब 2 महीने की नेगोशिएशंस का दौर भी चला, जो जिसमें ये तालिबान जो थे वो कह रहे थे, तालिबान रजीम की कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और कतर में, दोहा में, तुर्की में, इस्तांबुल में, और उसमें ये टाइम गेन करते रहे और वो जहाज कहीं से उड़ते थे, वो आके काबुल में लैंड करते थे IL-17 और जो रशियन बेस जो इंडिया के पास एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, और उनके अंदर ये इनको इक्विप किया जा रहा था। और फिर ये जो सबसे खतरनाक वेक्टर था जो उसमें ऐड करने की कोशिश की जा रही थी, वो हेरमेस और हेरोन ड्रोन थे, जो कि रशिया के बगराम बेस के ऊपर असेंबल हो रहे थे। उनकी रेंज तो 1500 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर तक की है। तो अगर वो यूज होते तो आप सोचिए कि कहीं पे भी खुदा ना खास्ता कितना नुकसान हो सकता था। तो पाकिस्तान ने उसको भी एलिमिनेट कर दिया जी, उस थ्रेट को, और बगराम बेस के ऊपर जो वो सारा सेटअप था उसको बिल्कुल। आबिद साहब, जो हमारा रिस्पांस रहा है वो तो अब हर जगह पे डिस्कस भी हो रहा है और काबिल तारीफ भी है। जाहिद साहब, आपकी तरफ वापस आती हूँ। रविश की आपने बात की थी, जब पता चल रहा हो कि हमें 2 स्टेट्स इजराइल और भारत सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली, तो वो किस तरीके से अपनी रविश बदलेंगे? फिर वो तो गुलाम हो गए, जो उनको कहा जाएगा वो वही कहेंगे, जो उन्हें बोला जाएगा उन्होंने उसी पे ही अमल करना है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने अपनी इकोनॉमिक टेररिज्म की इकोनॉमी के साथ अपने आप को अटैच किया है, और ऑफ कोर्स जो स्पॉन्सर्ड स्टेट्स हैं वो इनको फंड भी करते हैं, इनकी प्लानिंग में भी मदद करते हैं, और ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है कि अभी इनका दिस इज द ऑर्डर ऑफ द डे इन अफगानिस्तान, और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान अपने आप को इसी इलीगल स्पेक्ट्रम के साथ और वॉर इकोनॉमी के साथ ही जोड़ के रखना चाहती है। तो उस वक्त तक उनके इशारों पर नाचते रहेंगे जब तक उनको वो पैसे मिलते रहेंगे, और इसको वो आगे लेकर जाएंगे। बट एनीवेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हाउ पाकिस्तान इज रिस्पॉन्डिंग टू इट। एनिमी तो किसी न किसी तरीके से हमें हमेशा जेर करने की कोशिश करेगा, डिस्कॉर्डेंसी फैलाने की कोशिश करेगा। इम्पोर्टेंट चीज ये कि पाकिस्तान के अब हर सिटीजन को, ये देखिए ये हाइब्रिड वॉर है जी, इसके अंदर हर सिटीजन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो मिलाप है सिटीजन का विद देयर मिलिट्री फोर्सेज, आर्म फोर्सेज, इसको वो एक डालना चाहते हैं, दरार डालना चाहते हैं, इसको हमने प्रोटेक्ट करना है। और बाकी पाकिस्तान, मैंने बताया ना, अपनी पॉलिसी जब कंटिन्यू रखेगा तो आप देखेंगे तब भी इनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और आप देखेंगे कि अभी ये जो इन्होंने ये हरकत की है इसका उनको जवाब दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग। और पाकिस्तान इसलिए तो कंटिन्यू कर, अभी आपने देखा चाइनीज नुमाइंदे यहाँ पे आए हुए थे, मलेशिया को पास ये पहुंचे हैं, ये दुनिया में भाग रहे हैं कि किसी तरीके से सीज फायर किए जाए, और वही पुराना स्क्रिप्ट लेके आए कि सीज फायर करें, उसमें अपने आप को दोबारा अपने आप को इक्विप करें, बेहतर तरीके से आए और इस मिलिट्री को बढ़ाएं। लेकिन जब तक वो माइंडसेट का तब्दीली नहीं होगी तब तक तो पाकिस्तान हैज डिसाइडेड कि दे विल कंटिन्यू विद दीज ऑपरेशन।